नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर। आज हम लेकर आए हैं एक दिल को छू जाने वाली इमोशनल कहानी, आखिरी खत। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास भी कोई अनुभव या सुझाव है तो ज़रूर शेयर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की दर्द भरी और भावुक कर देने वाली कहानी, आखिरी खत। रवि माँ के पुराने घर की चौखट पर बैठा रो रहा था। हाथ में माँ का वो आखिरी खत था और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, तेरी माँ आखिरी सांस तक तेरा इंतजार करती रही। रोज आंगन की तरफ देखती थी, कहती थी, मेरा रवि आएगा, मुझे गले लगाएगा, लेकिन तू नहीं आया। ये सुनकर रवि का दिल टूट गया। उसने घर के अंदर जाकर माँ का कमरा खोला। बिस्तर पर अभी भी माँ की चादर पड़ी थी। अलमारी के कोने में माँ की पुरानी साड़ी टंगी थी। मेज पर रखे चश्मे के पास एक और अधूरा खत पड़ा था। रवि, आज बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ, शायद कल लिख पाऊं या नहीं। तू जब भी ये खत पढ़े, याद रखना कि तुझसे ज्यादा मैंने किसी को नहीं चाहा। रवि ने वो खत पढ़ते पढ़ते जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि माँ उसे हर वक्त चाहती रही, लेकिन उसने कभी उतना प्यार लौटाकर नहीं दिया। उस रात रवि ने माँ के कमरे में ही सोने का फैसला किया। नींद में अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। वो चौंक कर उठा। कमरा खाली था, लेकिन हवा में माँ की आवाज गूंज रही थी, रवि, रो मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी। रवि माँ के कमरे में हाथ जोड़कर बैठा था। आंसू लगातार बह रहे थे। उसने माँ की तस्वीर सामने रखी और कहा, माँ, अब ये घर कभी सूना नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगा, तेरी यादों के साथ। सुबह होते ही रवि ने पड़ोसियों से बातें की। सबने कहा कि उसकी माँ अक्सर कहती थी, मेरा बेटा शहर में बड़ा आदमी बन गया है, उसे मेरे पास आने की फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन मैं शिकायत नहीं करूंगी। यह सुनकर रवि का दिल और भी टूट गया। उसने फैसला किया कि अब वो शहर की भागदौड़ छोड़कर गांव में ही रहकर माँ के नाम से एक छोटा सा स्कूल खोलेगा। वो चाहता था कि जिस माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी भूख तक कुर्बान कर दी, उसकी याद में गांव के हर बच्चे को पढ़ने का हक मिले। कुछ महीने बाद उस घर के आंगन में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, माँ सबसे बड़ी शिक्षक। हर बच्चा जब स्कूल आता, रवि को लगता जैसे उसकी माँ मुस्कुरा रही हो। रात को जब वो माँ की तस्वीर के पास बैठकर बातें करता, तो उसे महसूस होता कि माँ सच में वही है, उसके साथ। धीरे धीरे रवि का दर्द कम नहीं हुआ, पर उसकी तन्हाई बच्चों की मासूम मुस्कुराहट ने भर दी। अब वो हर बच्चे में अपनी माँ की ममता जोड़ने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का प्यार कभी खोता नहीं, वो हमेशा हमारी परछाई की तरह हमारे साथ रहता है। गांव का वो छोटा सा स्कूल अब धीरे धीरे मशहूर होने लगा था। दूर दराज के लोग भी अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजने लगे। रवि हर दिन बच्चों को पढ़ाता और फिर माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाता। एक दिन एक छोटी बच्ची ने पढ़ते पढ़ते रवि से पूछा, गुरुजी, आपकी माँ कहाँ है? रवि के होंठ कांप गए। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मेरी माँ अब आसमान में तारा बन गई है, वो यहीं रहती है, हमारी निगरानी करती है। बच्ची मासूमियत से आसमान की ओर देखने लगी और बोली, तो आज से मैं भी पढ़ाई करते करते आपकी माँ को नमस्ते करूंगी। रवि की आंखें भर आईं, लेकिन दिल को सुकून मिला। उसे लगा कि उसकी माँ सिर्फ उसकी माँ नहीं, अब हर बच्चे की माँ बन गई है। शाम को जब रवि अकेला आंगन में बैठा था, हवा में फिर वही परिचित सिहरन आई। उसने महसूस किया जैसे माँ की आवाज कानों में गूंज रही हो, रवि, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, अब मुझे कोई मलाल नहीं। रवि ने आसमान की तरफ हाथ जोड़ दिए और बोला, माँ, जब तक सांस है मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, तेरी याद मेरे लिए ताकत है। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार दर्द नहीं था, बल्कि गर्व था। माँ चली गई थी, पर उसका आशीर्वाद हर वक्त रवि के साथ था। रवि अब गांव के हर बच्चे का गुरुजी बन चुका था। उसकी जिंदगी में माँ तो नहीं थी, लेकिन माँ का सपना जरूर जिंदा था।
हर सुबह जब स्कूल की घंटी बजती तो उसे लगता जैसे माँ आंगन से आवाज दे रही हो, रवि उठ बेटा, स्कूल जाना है। गांव के लोग कहते, तेरी माँ बहुत भाग्यशाली थी जो उसे तेरा बेटा मिला। लेकिन रवि हर बार सिर झुका लेता और सोचता, नहीं, भाग्यशाली तो मैं हूं जिसे ऐसी माँ मिली। एक दिन स्कूल की सालगिरह पर रवि ने बच्चों और गांव वालों के सामने माँ का वही आखिरी खत पढ़कर सुनाया। पूरा गांव भावुक हो गया। बच्चों ने मिलकर कहा, गुरुजी, अब ये खत सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया जैसे माँ सच में मुस्कुरा रही हो। उसने मन ही मन कहा, माँ, अब कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। तू जहां भी है, मेरी हर धड़कन तुझसे जुड़ी रहेगी। उस रात रवि माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। दिए की लौ हिर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो। उसने आंखें बंद की और माँ की आवाज फिर सुनी, बेटा, अब तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा यहीं हूं, तेरे दिल में। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माँ, अब कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तू मेरे बच्चों की हंसी में, मेरी सांसों में हमेशा जिंदा रहेगी। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और प्यार के थे। इस तरह आखिरी खत की ये कहानी यही समाप्त होती है। ये हमें सिखाती है कि माँ का प्यार कभी मिटता नहीं। उनकी दुआएं और यादें हमेशा हमें राह दिखाती हैं।